ये है बांग्लादेश। साउथ एशिया में इंडिया और म्यांमार के बीच मौजूद एक ऐसा कंट्री जिसकी ज्योग्राफी बहुत यूनिक और खास है। आजकल हर तरफ बांग्लादेश का चर्चा है और इसकी वजह वहां पर हाल ही में होने वाली बहुत सी पॉलिटिकल चेंजेस हैं। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बांग्लादेश का असल चर्चा जिस चीज के वजह से होनी चाहिए वो उसकी ज्योग्राफी है। अगर मैं ये कहूं कि बांग्लादेश दुनिया के उन चंद कंट्रीज में आता है जिन्हें कुदरत की तरफ से एक लिटरली ब्लेस्ड ज्योग्राफी मिली है तो गलत नहीं होगा, लेकिन यही ज्योग्राफी जहां बांग्लादेश को बहुत खास बनाती है वहीं उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। बांग्लादेश की लोकेशन उसे जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना और इंडिया के बीच पावर स्ट्रगल को बैलेंस करने वाला मेन प्लेयर बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश के पास दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन है क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स साउथ एशिया के दो बड़े दरिया आकर मिलते हैं। बांग्लादेश को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाते हैं और यही दरिया फिर आगे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं। बांग्लादेश के पास दुनिया का सबसे लंबा इंटरप्टेड बीच भी है जिसे कोक्स बाजार बीच कहते हैं। इन दरियाओं के साथ आने वाले मिनरल्स की वजह से यहाँ के मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ये फर्टाइल जमीन 700 से भी ज्यादा दरिया और समुंदर को एक्सेस, यही वो चीजें थीं जिसके वजह से बंगाल का ये सारा एरिया हमेशा से इंडिया का सबसे अमीर क्षेत्र रहा है। यूरोपियंस के यहाँ आने से पहले 15वीं सदी तक बंगाल सिल्क, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर थी और एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला 80% सिल्क बंगाल से ही सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक ज्यादा था। 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज एक्सप्लोरर पहली बार यहां आए तो यहां की खुशहाली देखकर वो तंग रह गए। यहां की हैंडलूम इंडस्ट्री, आर्ट, एग्रीकल्चर, इतने रिसोर्सेज और इंडस्ट्री तो उस वक्त यूरोप में भी कहीं नहीं थी। पोर्चुगीज भाव गए थे कि उन्होंने सोने की चिड़ियां डिस्कवर कर ली है। बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर था। बांग्लादेश साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के दरमियान एक नेचुरल लिंक है। कोई भी रीजनल ट्रेड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो आसियान हो या सार्क, वो बांग्लादेश के बगैर नहीं हो सकती। सबसे बढ़कर बांग्लादेश इंडिया और चाइना दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी जियोग्राफिकल वीकनेस ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिससे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश और नेपाल के बीच सिर्फ 24 मील चौड़ा रास्ता है जिसके इंडिया अपनी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन स्टेट्स में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अब चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता है मगर यह स्टेट इंडियन कंट्रोल में है। इसी तरह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नेपाल, तिब्बत और भूटान के बॉर्डर के साथ सिक्किम है जिसे 2003 में आकर चाइना ने इंडियन स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया और बदले में इंडिया ने भी तिब्बत को चाइना की टेरिटरी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में करीबन 5 करोड़ लोग रहते हैं और अगर चाइना इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचकर इसे चोक कर दे तो इंडिया अपने सारे ईस्टर्न एरिया से कट ऑफ हो जाएगा और जाहिर है कि सप्लाई लाइन कट होने की वजह से चाइना के लिए इधर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा। इसीलिए इंडिया और चाइना दोनों के लिए बांग्लादेश बहुत खास है क्योंकि ये 7 स्टेट्स सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करती हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर चाइना के साथ है जबकि इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है और इसीलिए इंडिया बांग्लादेश देश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस चाहता है ताकि न सिर्फ ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हर सूरत सेफ रख सके बल्कि उसकी साउथ ईस्ट एशिया और अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ भी स्मूथ कनेक्टिविटी हो। यहीं पर अगर हम बांग्लादेश की ज्योग्राफिक फीचर्स पर वापस आएं तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके ये दरिया है। जहां बाकी सारी दुनिया पानी की कमी का शिकार है वही बांग्लादेश के पास बहुत पानी है, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही पानी है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा इश्यू यह है कि यहाँ पर हर साल बहुत खतरनाक तूफान और फ्लड आते हैं। हर मॉनसून में यह दरिया उबल पड़ते हैं और बांग्लादेश के यह 70% हाईलाइटेड एरियाज फ्लड की वजह से तबाही का शिकार होते हैं और तकरीबन हर मॉनसून में यही होता है।
इसकी वजह यह है कि साउथ एशिया में मॉनसून विंड्स ओरिजिनेट ही बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से होती हैं। क्योंकि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल साथ है तो सबसे ज्यादा बारिश भी इधर ही होती है। बट स्टिल जिस तरह की फर्टाइल जमीन और समुंदर की एक्सेस बांग्लादेश के पास है, अगर बांग्लादेश को एक कमिटेड लीडरशिप मिल जाए तो इस कंट्री की तकदीर बदल सकती है। फिलहाल तो सारी दुनिया का फोकस बांग्लादेश में आने वाली नई सरकार होगा, वो ही साउथ ईस्ट एशिया का पावर बैलेंस डिसाइड करेगी। और वीडियो के एंड में हम चाहेंगे कि बांग्लादेश के हालात जल्द से जल्द ठीक हों और वो अपने अनटैप्ड पोटेंशियल से भरपूर फायदा उठाए। ये हैं वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाए। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।